हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम भी अच्छे से हैं। आप सब लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्र चल रहा है, सबके यहाँ पूजा पाठ क्लीनिंग यही सब हो रहा है, क्योंकि इस नवरात्र में जो है कढ़ाई चढ़ाना, नवमी पूजना, काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है। कुछ लोग के यहाँ अलग अलग तरह के होते हैं। हम लोग के यहाँ पहले कढ़ाई चढ़ती है और उसके बाद जो है नवमी पूजा जाता है। तो इस बार मैं गाँव न जाकर यहीं पर सारे मतलब जो जहाँ रहता है वहीं पर कर लेता है, क्योंकि टाइम नहीं मिला था तो मैं नहीं गई, क्योंकि जाने आने में 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता मैंने बना दिया था, हस्बैंड बच्चे चले गए थे। उसके बाद मैंने जो है इधर जो है सबसे पहले आरओ को क्लीन किया था, ये पहले भी किया था। उसके बाद मैं जो जिस पर बैठ के सारा काम, मैं बिना मचिया के कोई भी काम, आटा गूंथना या कोई भी काम मैं करती हूँ, नीचे बैठ के मुझसे नहीं होता है। तो ये मैंने 2-3 प्लास्टिक के रखे हुए हैं, तो इसको भी साथ ही साथ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, हल्का सा जो है सर्फ लगा के। और बस जो बर्तन मांजने वाला खुज्जा होता है उससे मल दो तो एकदम साफ़ हो जाता है। और प्लास्टिक वैसे भी मतलब किसी भी तरह से रगड़ दो तो चमकने लगता है। तो ये सारे मतलब जितने भी थे मैंने सारे के सारे धुल दिए थे। और ये वाला जो पिंक वाला है ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मतलब हम देखते हुए भी उसको कर नहीं पाते। चारों साफ़ करना, ये सब साफ़ करना, ये सब बहुत कम ही लोग होते हैं जो साफ़ करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग पे नहीं चढ़ता है। बाकी चीज़ें तो जो सामने किचन से संबंधित है, बेडरूम से संबंधित है, वो सब हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब त्यौहार आते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इस पे बैठना है, पूजा करना है या कुछ भी काम है, तो मतलब हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। ये सब बराबर साफ़ होते रहते हैं तो देखने में कोई भी चीज़ अगर क्लीन रहे तो घर जो है अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें तो बस आधा 1 घंटा लग गया था, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली थी। फिर मैं छत पे आ गई थी, तो उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहा के जो है मैं छत पे आ गई थी। सबसे पहले मैं नहा के छत पे आई थी, क्योंकि मुझे नवमी का गेहूँ धुलना था। तो ये नया वाला गेहूँ रहता है, तो हस्बैंड ले आए थे, तो उसको रात में ही मैंने भिगो दिया था, क्योंकि वो नुकसान करता है। तो रात भर पूरा जो है 2-3 किलो के लगभग था, भिगो दिया था। साथ में इसमें मैं उतना ही ज़्यादा पुराना वाला गेहूँ डालूंगी, क्योंकि सिर्फ नया गेहूँ जो है पीसने पर वो नुकसान करता है। तो आधा ये और आधा ये। तो पहले मैंने नए वाले को अच्छे से धुल दिया 3-4 पानी से, क्योंकि पुराना वाला गेहूँ मैं धुल के रखी हूँ। तो बस उसको एक बार पानी में डाल के निकाल दूंगी, तो 5-6 किलो के लगभग हो जाएगा। लगेगा तो बस 1 किलो ही, लेकिन 1 किलो कहाँ जाएगा पीसने के लिए। तो इसलिए 5 से 6 किलो मैंने जो है कढ़ाई के लिए भी धुला था और इसके लिए भी। तो दोनों मिला के जो है 1 महीने का मतलब मेरा छुट्टी हो जाएगा खाने पीने का इसी बहाने। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो नहाने के तुरंत बाद और नवमी और अष्टमी में काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है। तो मैंने जो है सबसे पहले सुबह रात में झाड़ू, इस समय छत डेली झाड़ दे रही हूँ, और सुबह में उठ के पहले आके छत को मैंने धुल दिया था। जबकि मुझे चादर पे डालना था, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। मैंने छत धुल के उसके बाद चादर भी रात में ही धुल के डाल दी थी, और उसके बाद इस पर फैला दिया था। चादर पर फैलाने से क्या होता है कि जो है उड़ता नहीं है, क्योंकि हवा इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रही है। फिर भी मेरा गेहूं जो है कुछ जो है इधर उधर चला गया था, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा जो लू जिसे बोलते हैं वो चल रही है, तो इधर उधर हो ही जाता है। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि जो है 2-3 घंटे में गेहूं सूख के एकदम जो है टन हो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। 9 बज गया था, सर मेरा घूमने लगा था। बीच बीच में भी 2-3 बार आके मैं गेहूँ को चला गई थी। के फिर मैंने जो है पूजा कर लिया था। साथ में मैंने पोहा झटपट से, क्योंकि सबसे जल्दी मुझे नाश्ता यही लगता है, बन गया था। पोहा बनाया है, अभी दाल भिगो के रखे हैं, 10 बज के, अभी बनाने ही है। तो आज कढ़ाई चढ़ाना है, तो बस उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले चलिए नाश्ता कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी से 5 मिनट में जो है बन के तैयार हो जाता है, तो मुझे झटपट से, तो मैंने अपने और बेटी के लिए बना लिया था, नाश्ता कर लिया था, दाल बैठा दिया था, साथ में सब्जी। बाद में तब तक मैं इधर जो भी पूजा वाले बर्तन है उसको मैं क्लीन कर रही थी। तो सारे बर्तन धुल के रखे रहते हैं, पूजा वाले भी अलग से मैंने थोड़े बहुत रखे हैं, थोड़े डेली यूज वाले में से भी ले लेती हूँ, लेकिन अलग से मैंने रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अच्छे से सारे धुलती हूँ। तो इस वाले टब में मैं सारे बर्तन धुल के फिर से, तो दोबारा से मैंने जो है एक बर्तन धुलने वाला निकाला था, सर्फ ले लिया था, सारी चीज़ें नई निकाल ली थी, स्क्रब मतलब नया निकाला था, और उससे एक एक बार देखिए सारे बर्तन धुले हुए हैं, लेकिन फिर दोबारा से मैंने सारे धुल दिए थे। तो ये सारे धुल के मैं उसी में रख दूंगी, ताकि एक जगह, मुझे किचन में नहीं, किचन से बाहर बनाना था, तो सारे धुल के रख दूंगी, तो आराम से जो है बनाने में। तो ये सब काम मैंने सुबह में ही कर लिया था, कि जितने ज़्यादा काम हो जाएंगे उतनी ही ज़्यादा सही रहेगी। यानी जो है पूरे दिन जो है इन सब में निकल जाता
जाता है। तो ये सब बीच बीच में मैं जाके गेहूँ भी चला दे रही थी। धूप तेज़ था लेकिन फिर भी कि मतलब जल्दी से सूख जाएगा तो शाम में पीसने, क्योंकि दूसरे ही दिन का उसका काम था। तो इस समय जो है चक्की पर भी काफ़ी भीड़ रह रही है। तो बर्तन हो गए थे, फिर शाम हो गई थी। दोपहर में हम लोगों ने खाना खा के मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था। फिर मैं 3 ही बजे से फिर अपना क्लीनिंग का जो भी काम था शुरू कर दिया था। तो 3 बजे से मैं उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा और जो भी है मतलब वो सब, जो गैस का चूल्हा ये मैं नया लाई थी, इस पे मुझे बनाने जानना, मैंने चेक नहीं किया था। मैं एक दिन पहले गई थी लेके आई थी, लेकिन जब बनाने लगी तो ये जल ही नहीं रहा था। तो फिर पुराने वाले पे बनाना पड़ा। फिर हस्बैंड लेके रात में गए तो इसको दिखा के ले आए, तो इसको नवमी के लिए हो गया। तो ये देखिए वो वाला चूल्हा मैंने हटा दिया। काफ़ी प्रयास किया तो आधा 1 घंटा लग गया उसको जलाने में। फिर मैं पुराना वाला धुल के लेके आई तो इस पर बनाई, यानी जिस पे लिखा होता है वही। और यही जहाँ माता रानी की मैं पूजा करती हूँ वहीं आगे पे गैस रख के, क्योंकि कढ़ाई जो है थोड़ा सा किचन में नहीं हट के बनता है। तो गाँव में तो लोग बाहर बना लेते हैं, आंगन में बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है हाल में ही बना ले रही थी। फिर मैं इसे लेके मंदिर आ गई। शीतला माता की तो नवमी शीतला माता की होती है और ये काली माता का मतलब चढ़ता है। तो यहाँ पे दुर्गा जी भी हैं, काली जी, मतलब सब दिन भग माता रानी तो एक ही हैं। तो बस यहाँ पे आ गई थी तो मंदिर पे ही मैंने जो है कढ़ाई चढ़ा दिया था। गांव पे भी इसी तरह मंदिर है, वहाँ पे जाके मैं चढ़ाती थी। यहाँ पे चढ़ाने के बाद 10 बज गए। देखिए अभी खाना पानी वहाँ कैसे हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कढ़ाई वढ़ाई तो चढ़ गया, उसका काम भी पूरा फैला हुआ है। पूजा वाला अस्तर किए हैं, कपड़ा डाल के छत पे आए हैं। गेहूँ जो धुले थे नवमी के लिए, वो क्या हुआ इतना तेज हवा चला है कि चादर पर से नीचे गिर गया था। तो जो चादर पर पड़ा था उसको दे दिए थे, पीस के भी आ गया है, 1 घंटे में पीस गया है। अंगूर उसको बोलते हैं नवमी के लिए। और जो नीचे गिरा था उसको सब अभी उठा उठा के डाल उल के आ रहे हैं। कपड़े काफ़ी ज़्यादा दोपहर में धुले थे लेकिन इस समय सब डाल दिए हैं। ये वाली साड़ी डाली थी मैंने पूजा के लिए। तो चलिए अभी वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। सबको खाना दे दें क्योंकि सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। 10 बज गया है, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। खाते पीते 10:30 11 बज जाएगा। सुबह में सबका स्कूल है तो सबको तो सुबह उठना ही है। तो चलिए बाय।